नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है THT PhD वाला, जिसकी आगे जून में होने की पूरी संभावना है, तो 100% आपका एग्ज़ाम जून में हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें हमारा सेमेस्टर जो आपका ये सरस्वती जो भाग है, सरस्वती प्रथम भाग, ये वाला जाता है। इससे पहले की वाली जो वीडियो थी, इसमें हमने आपके 6 लेसन जो कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में इससे आगे का जो लेसन है उन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपने इनसे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी, तो कुछ वीडियो तो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। कल वाली वीडियो जो है वो भी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको अपने जो प्ले लिस्ट है उसमें मिलेगी। एस्टायर 2024 के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो जल्दी से अपने जो लेसन है उसको देख लेते हैं। तो लेसन का नाम रहेगा यहाँ पर विज्ञान नौका, विज्ञान रूपी नौका। क्या इस लेसन में कहा गया था, कहाँ से लिया गया है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हम आपको साथ में ही बताते रहेंगे, ताकि आपको पता लगता रहेगी कि कौन से जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत पाठ जो 1933 में पूरी उड़ीसा में जन्मे कवि प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा रचित कविता संग्रह तदेव गमनम शैवधारा से लिया गया है। अब जो ये यहाँ पर पहली लाइन जो आई है, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जैसे कई बार पूछ लिया जाता है, विज्ञानों का जो लेसन है किन के द्वारा रचित है या फिर कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है प्रोफेसर श्रीनिवास रथ जैन के द्वारा रचित है कविता संग्रह तदेव गमनम शैवधारा, इसमें से लिया गया है ये विज्ञान नौका जो लेसन यहाँ पर आया है। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका, पूरी उड़ीसा में 1933 में। श्री निवास रथ बाल्यकाल से मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में रहे हैं तथा अपने पिता से पारंपरिक पति द्वारा संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। यह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। प्राय 40 वर्षों से ये संस्कृत में गीत लिखते आ रहे हैं और इनके गीतों का उपयुक्त संग्रह हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित भी हो चुका है। प्रस्तुत पाठ में आधुनिक विश्व में यांत्रिकता और कृत्रिमता के प्रति बढ़ते हुए मोह के प्रति सचेत किया गया है कि जीवन मूल्यों को भुलाकर नई भौतिक तकनीकी से मानव का विभूत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लेसन आ जाता है। और क्या इसमें यहाँ पर कहा गया था, विज्ञानों का समानीयते ज्ञान गंगा विलुप्त इति न आलोक्यते। मतलब जो ये विज्ञान रूपी जो नाव है, नौका मतलब नाव को क्या देते हैं, विज्ञान रूपी नाव लाई जा रही है और ज्ञान रूपी गंगा लुप्त हो रही है और यह नहीं देखा जा रहा है, न आलोक्यते, यह नहीं देखा जा रहा है। संस्कृत उद्यान दुर्वा दरिद्रीकृता निष्कुटेषु स्वयं कंटकीन्य अहिता पुष्पितानाम लता नाम रक्षाकृता विस्तृता वाटिका योजना निर्मिता। और स्वयं ही संस्कृत रूपी उद्यान की दुर्वा को गरीब बना दिया गया है, अर्थात संस्कृत के प्रति उपेक्षा भाव किया गया है। हमारे द्वारा अपने घरेलू उपवनों में, क्रीड़ा उद्यानों में कैक्टस या फिर नागफनी का पौधा लगाया जा रहा है और हमारे द्वारा पुष्पों से युक्त लताओं की रक्षा नहीं की गई है तथा विस्तृत जो बगीचे हैं उनका निर्माण कर दिया गया है। के कथम कुत्र वाक्रंदनम कुरुते राजनीति शमशानेषु न ज्ञायते विज्ञान नौका, कि राजनीति रूपी शमशानों में कौन, कैसे या किस लिए यहाँ क्रंदन कर रहे हैं, यह पता नहीं चल रहा है। विज्ञानों का वर्तमान स्थिति मानवानां कृते प्रत्यहं दुर्निमित्त एव समलक्ष्यते यत्र कुत्रापि शांति सम उद्वीक्ष्यते तत्र विध्वंस बीजम सम आयोज्यते। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक जो राजनीति है उसने शमशान को रूप धारण कर लिया है और जहाँ सब अपना अपना रागाल पा रहे हैं, मानव क्रंदन कर रहे हैं, विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। तो मानवानां कृते वर्तमान स्थिति प्रत्यहं दुर्निमित्ति एवं समलक्ष्यते, प्रतिदिन मनुष्य के लिए वर्तमान परिस्थिति अमंगलिक ही दिखाई दे रही है। मतलब जो अशुभ है वही दिखाई दे रही है। जहाँ कहीं भी शांति दिखाई दे रही है वही विनाश का भी बीज बोया जा रहा है।
यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं कितने अब जैसे यूक्रेन जहाँ युद्ध चल रहा है कई साल से, या और देश के साथ जो युद्ध होता है, टैंक है, यहाँ पर मिसाइल है, तो अब तो बोलने की बजाय जो अस्त्र शस्त्र जो है इससे युद्ध होता है, जिससे भारी क्या विनाश भी होता है। तो सर्वार्थ सर्वनाशार्थे विद्या विधोते है, स्वार्थ रक्षा स्वलंबे अपि न चिंत्यते विज्ञान नौका, कि सभी पदार्थों का विनाश करने वाली विद्या ही अधिक चमक रही है। अर्थात उसी का बोलबाला है, स्वार्थ रक्षा के आश्रय के विषय में भी विचार नहीं किया जा रहा है, विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। तो ये लाइन तो आपको देखने को लास्ट में मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है तार का युद्ध संभावना थे, गोपनीय अधूनाम कथा सुनेते, विश्व शांति प्रयत्नेषु समदृश्यते, विश्व संहारिणी नीतिर्यार्थ उपास्यते, के मिसाइलों की लड़ाई की संभावना बतलाई जा रही है, गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्र आदि की कहानी सुनने में आ रही है, विश्व शांति के प्रयास दिखाई दे रहे हैं और विश्व के विनाश की नीति सिखाई जा रही है या फिर अपनाई जा रही है। और भूतले जीव रक्षा परीक्षते, जीवन आशा अंतरिक्ष अनुसुध्यते, विज्ञानों का पृथ्वी पर प्राणियों की रक्षा क्षीण हो रही है और आकाश में जीवन की आशा ढूंढी जा रही है। मतलब जो व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर तो जो भूखे मर रहे हैं और अंतरिक्ष में जो है रहने को जो आश्रय देख रहे हैं, जैसे कितने परीक्षण हो रहे हैं, कितने शोध किए जा रहे हैं ऊपर मंगल ग्रह पर, ताकि वहाँ पर रहने के लिए जीवन पानी मिल जाए, और जो यहाँ पर धरती पर है वो भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो पृथ्वी वाले जो प्राणी हैं उनकी तो रक्षा क्षीण हो रही है और आकाश में जब जीवन ढूंढ रहे हैं, तो विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। तो देख सकते हैं इसी को कह सकते हैं कि आप कलयुग है। विश्व बंधुति दीक्षा गुरुनाम वर्तम, धर्म संस्कार तत्वम मतः तम गतम, लोक कल्याण शिक्षा समाराधनम हंत विक्रियते काव्य समकीर्तनम, कि बड़ा कष्ट है कि वर्तमान में विश्व बंधुत्व की दीक्षा, गुरुओं का व्रत, धर्म संस्कार संबंधी बातें नष्ट हो रही है। खेद है कि आज लोग हित शिक्षा की आराधना तथा काव्य संकीर्तन बेचे जा रहे हैं, दिन रात यंत्रों के मोह के अंधकार का सेवन किया जा रहा है। अर्थात जो यंत्र है उनका मोह बढ़ रहा है, सभी अपने अस्त्र शस्त्र जो है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। यंत्र मुग्धा अंधा अनिशम सेवते, संस्कृति ज्ञान रक्षा न संचयन्ते, विज्ञानों का मतलब संस्कृति और ज्ञान की रक्षा के विषय में किसी को भी चिंता नहीं है और उनके विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है, विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति जहाँ ऊपर आकाश जहाँ दूसरे ग्रह पर तो रहने के लिए आश्रय देख रहा है, लेकिन जो धरती पर जो व्यक्ति हैं वो मरने को मजबूर हो रहे हैं, उनकी शुद्ध रूप जान लेने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार का लेसन था ये, तो विज्ञान के बारे में ही है यहाँ पर। तो एक तरीके से जहाँ सच्चाई भी बताई गई है इसमें कि व्यक्ति जो नीचे धरती पर है वो भूखे मर रहे हैं और ऊपर आकाश में जहराने को आश्रय देख रहे हैं। शब्दार्थ आ जाते हैं समानीयते, सम आ और नि धातु है यहाँ पर, इसमें कर्मवाच्य में है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बना है, ये लाई जा रही है। नि धातु जो होती है ये ले जाने आती होती है। विलुप्ता विलुप और कत होने पर बना है, साथ में आ भी चाहिए तो इसके लिए टाप चाहिएगा में। स्त्रीलिंग में बना है, लुप्त हो गई है। आलोक्य थे, आ लोक धातु कर्मवाच्य और दिखाई दे रही है। दुर्वा घास जो होता है दुबरा, उसको क्या देते हैं, धूप को। दरिद्रीकृता मतलब अदरिद्रता, दरिद्रकृता, दरिद्र शब्द में च्वी प्रत्यय होने पर बना है और कृता जो है ये क्री धातु में कथ होने पर बना है स्त्रीलिंग में। प्रथम पुरुष एक वचन का है और गरीब बना दी गई है। निष्कुटेशु का मतलब है घरेलू उद्यानों में या फिर क्रीड़ा उद्यान में। कंठकीनी का मतलब है कैक्टस, अर्थात नागफनी का देते हैं जिसको। आहिता का मतलब आ
धा और कत स्त्रीलिंग में होने पर बना है। वाटिका योजना, वाटिका नाम योजना। बगीचों का निर्माण, निर्मिता निर उपसर्गपूर्वक मा धातु में कत प्रत्यय के होने पर बना है और स्त्रीलिंग में रूप है प्रथम पुरुष एकवचन का। निर्माण किया गया है या फिर बनाई गई है। प्रत्यय, प्रत्यय मतलब अहनि अहनि। अव्ययभाव समास में बना है प्रति दिनम होता है, जैसे दिन दिनम प्रति, तो अव्ययभाव समास। दुर्निर्मितः दुष्टम निर्मितम ये सहसा बहुब्रीहि समास में है। अहम मांगलिक इसको कह देते हैं। तो जितने भी शब्दार्थ है इनके कई बार तो अर्थ भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इस कारण से जितने भी है यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में किसी में से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सम लक्ष्यते, सम उपसर्गपूर्वक लक्ष्य धातु के होने पर कर्मवाच्य में लट लगा प्रथम पुरुष एकवचन में रूप ये बना है, दिखाई दे रही है। सम उद्वीक्षते, सम और उत उपसर्गपूर्वक और साथ में वी इक्स धातु है, देखने अर्थ में होती है। कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है, दिखाई दे रही है। सम उत और वी उपसर्गपूर्वक एक धातु और कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। विध्वंस बीजम, विध्वंसस्य बीजम, षष्ठी तत्पुरुष समास में हो जाएगा विनाश का बीज। समायोज्यते, सम आयुज और अनिच होने पर कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बना है, बोया जा रहा है। सर्वनाशार्थ विद्या, सर्वनाश साथ में अर्थ विद्या, सभी पदार्थों का विनाश करने वाली विद्या। विद्योतते, वि उपसर्गपूर्वक धुत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में चमक रही है या फिर दिखाई दे रही है। स्वार्थ रक्षा अवलंब अपि, स्वार्थ रक्षा साथ में अवलंब अपि, स्वार्थस्य रक्षाया अवलंब है, षष्ठी तत्पुरुष स्वार्थ रक्षा का आश्रय भी। तारका युद्ध संभावना, तारका नाम युद्ध से संभावना। आधियते आ और धा कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में सिखाई जा रही है या की जा रही है। गोपनीय आयुधा नाम, गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्र आदि। विषम संहार नीति अर्थस्य उपास्यते, विषम संहार नीति ही यथा उपास्य, जैसे विषम विनाश की नीति सिखाई जा रही है। उपास्यते उप और आस कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष में उपासना की जा रही है। परीक्षते परीक्षी कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्षीण हो रही है। जीवन आशा अंतरिक्ष से अनुसंधियते, जीवन आशा अंतरिक्ष से और अनुसंधियते, जीवन की आशा आकाश में ढूंढी जा रही है। अनुसंधियते अनु और सम उपसर्गपूर्वक धा धातु है, कर्मवाच्य में है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है, अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान किसको कह देते हैं? खोज करने को। बतहत अंगम, बत अस्तम और गत, खेद है कि नष्ट हो गई है। बत अस्त और ये गतम, ये इसमें गा है ये गतम, तो बत अस्तम गतम। विक्रियते, वि और क्री धातु है, विपसर्गपूर्वक क्री धातु कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। यतर मुग्ध अंधता, यंत्रों के मोह का अंधकार। अहर्निशम, अहचानिशा से द्वंद्व समास में है, महत्वपूर्ण है ये भी। अहनिशम आ जाता है कई बार तो विग्रह भी आ जाता है। अहनिशम का विग्रह कौन सा बनेगा? अहचानिशा है, द्वंद्व समास में तीन धातु। संचिंत्यते, सम और चिंत धातु है, कर्मवाच्य में लट लगा प्रथम पुरुष एकवचन में। सोचन अर्थ में है चिंत धातु ये, तो सोचा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्दार्थ थे और क्वेश्चन आंसर जो है ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे और ना ही जाहिर स्थान आएंगे। और संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे और सिर्फ जो इसमें शुद्ध जो उसमें से आएंगे शुद्ध पूछना। जैसे कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है। ज्ञान गंगा कुछ भी बना सकते हैं। देश ने ज्ञान गंगा है विलुप्त थे। ज्ञायते का बना सकते हैं आप। वर्तमान समय संस्कृत विषय अल्पमपि न ज्ञायते। शांति ही अद्य विश्वे अस्मिन् शांति ही न दृश्यते। विद्योतते, सर्वनाशार्थ विद्यायो विद्योतते समदृश्यते। गोपनीयाधूनां प्रतिस्पर्धायां शांति आशा समदृश्यते। और जीवरक्षा, पृथ्व्यां जीवरक्षा करणीया। विक्रियते, अध्याय काव्य संकीर्तनम विक्रियते। तो मतलब अपनी उसके अनुसार कुछ भी बना सकते हैं आप। ये
इसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण है यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद करना। जैसे यहाँ पर दिया गया है विलुप्ता इति, तो जब हम इसका बनाएंगे क्या हो जाएगा, विलुप्ता ये अलग हो जाएगा और इति ये अलग हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ये विलुप्ता और साथ में इति। तो इस प्रकार से अलग अलग ये हो जाएंगे। कंठकीर्णी और आहिता, तो ये नी है, ई को या हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कंठकीर्ण्या, और ये ऐसे जुड़ जाएगा इसमें आहिता, कंठकीर्ण्या आहिता, तो क्योंकि अनुसंधि में बनेगा फिर ये। और ये प्रति अहम, प्रति प्लस में अहम, ऐसे हो जाएगा प्रति प्लस में अहम। तो संधि विच्छेद जो महत्वपूर्ण है, कोई से भी आ सकता है एग्जाम में, तो ऐसे बन जाएगा प्रति अहम। बत प्लस में आस्तम, तो दीर्घ संधि में हो जाएगा ये बतास्तम, बतास्तम हो जाएगा बतास्तम, बतास्तम। और ये अंतरिक्ष से और अनुसंधान है, तो क्या हो जाएगा अंतरिक्ष से अनुसंधान, तो ये हर्षव हो जाएगा, बस इसमें अंतरिक्ष से अनुसंधान में भी हर्ष हो जाएगा, ये सारा तो वही है। यथोपास्यते, तो क्या हो जाएगा यथा प्लस में उपास्यते, गुण संधि में हो जाएगा ये यथा और साथ में उपास्यते, यथा प्लस में उपास्यते, वैसे आ और ऊ में गुण होकर बना है यथोपास्यते। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर आपका ये व्याकरण है इसमें। तो ये आपका लेसन है यहाँ पर, और इसके बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट जो यहाँ पर लेसन है अष्टम पाठ जो है ये कंथा माणिक्यम ये आ जाता है, और महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले जो है ये आया हुआ था एग्ज़ाम में, पिछले साल भी शायद था आपके स्टेट के एग्ज़ाम में, तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसकी स्टोरी भी अच्छी है, तो इस कारण से जो है एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रस्तुत पाठ आधुनिक काल के प्रतिष्ठित संस्कृत साहित्यकार अभिराज राजेंद्र मिश्र के एकांकी संग्रह रूप रुद्रियम से लिया गया है। तो ये भी आ जाती है कई बार लाइन एग्जाम में कि कंथा माणिक्यम जो है किनके द्वारा रचित है, कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो अभिराज राजेंद्र मिश्र जो है, तो अभिराज राजेंद्र मिश्र का जो एकांकी संग्रह है रूप रुद्रियम, इसमें से लिया गया है कंथा माणिक्यम। और एग्जाम में तो इसका अर्थ भी आया हुआ था, कंथा माणिक्यम का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुदड़ी का लाल। तो क्या कुछ इसमें कहानी हुई थी, तो वो आगे हम देखेंगे इसमें। तो कंथा माणिक्यम का मतलब है गुदड़ी का लाल। नगर के जाने माने हाईकोर्ट के वकील भवानी दत्त को स्वभावतः चिढ़ है गरीबों की बस्ती से, और वह नहीं चाहते कि उनका बच्चा सिंधु गंदी बस्ती की ओर जाए, परंतु संयोगवश सिंधु का मित्र सोमधर उसी बस्ती में रहता है। दुर्घटना में सिंधु के आहत होने पर एक दिन वहीं सोमधर सिंधु को रिक्शा में बैठाकर घर लाता है। इधर सिंधु के घर सब चिंतित है कि बच्चा अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। फोन पर कौन होते हैं, भवानी दत्त स्वयं पता लगाने जाने चाहते हैं कि एक रिक्शा घर के लॉन में आता है, जिस पर सोमधर सिंधु को गोद में संभाले बैठा दिखता है। सोमधर के इस सदव्यवहार से भवानी दत्त की आंखें खुल जाती है और वह गुदड़ी का लाल मान लेते हैं, और उसकी शिक्षा का सारा भार जो अपने ऊपर भी लेते हैं, और अब उन्हें गरीबों और उनकी बस्ती से भी सहानुभूति हो जाती है। तो इस प्रकार की इसमें कहानी है। तो आगे जो यहाँ पर आएगा इसमें तो हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में लेसन के अंदर से भी जा कई बार क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं। तो सम उत्प्रेरकम शिशुजन एकांकम, तो यहाँ से जो आपका लेसन जो है वो शुरू हो जाता है, मतलब उत्कृष्ट प्रेरणा प्रदान करने वाला बच्चे का एकांकी। प्रथमम दृश्य, सबसे पहला दृश्य आ जाता है नगरस्य सघन वस्तु प्रख्यात अधिवक्तु भवानी दत्तस्य भवनम भुवांतरे परिजनानां वार्ताध्वनिः श्रूयते। तो नगर की घनी बस्ती में प्रसिद्ध वकील भवानी दत्त का भवन है, मतलब मकान है, और भवन के भीतर मतलब अंदर परिवार के सदस्यों की बातों की आवाज़ सुनाई दे रही है।
भवानी दत्त है, भवानी दत्त कहते हैं रामदत्त। आई भो रामदत्त हर, तो आवाज लगा रहे हैं रामदत्त को कि रामदत्त, अरे ओ रामदत्त हरण, ऐसे कह रहे हैं उसको। सेवको रामदत्त हानो ससंभ्रमम धावंतो अगस्त है। फिर जो यहाँ पर दोनों जो नौकर थे, क्योंकि दो की बात हुई है यहाँ पर, ये दो हैं, सेवको रामदत्त हानो दो दो हैं, तो इस कारण से है ही। तो दोनों नौकर जो है रामदत्त और जो हरण है वो घबराहट के साथ दौड़ कर आते हैं। तो दोनों की बात हुई थी यहाँ पर, ये सेवको है मतलब दोनों सेवक थे, रामदत्त हरण। इसके बाद फिर हरण है, नाम है यहाँ पर ये इनका, हरण है। अंग प्रच्छदेन हस्तो मार्ज, मतलब शरीर के अंगों को पोंछने वाले कपड़े से दोनों हाथ साफ करते हुए। अन्नदाता है रसवत्या मासम किम कर्तुम युज्यते, फिर कहते हैं कि अन्नदाता, मैं रसोईघर में था, क्या करना है। इसके बाद फिर जो रामदत्त है वचो भी प्रसाद्यन, वचनों से प्रसन्न करते हुए। तो अन्नदाता, मैं रसोईघर में था, क्या करना है। फिर रामदत्त है वचो भी प्रसाद्यन, मतलब वचनों से प्रसन्न करते हुए। स्वामिन शीतलम आनी यानी किंचित उष्णम वा, कि कुछ ठंडा लाऊं या फिर गर्म लाऊं। अहोस्वित पको वटिका आदि नहीं खादी तुम इच्छति भगवान, या पकौड़ी आदि खाने की इच्छा करते हो आप। भवानी दत्त है रोज तप्ता मुखाकृतिम किंचिम असीरियन, फिर उसके बाद जो भवानी दत्त है वो क्रोध से लाल हुई, मुख आकृति को कोमल बनाते हुए। अलम अलम सर्वेपि यूयम मृध्यते हुए, अहुत अपि न शृणोति कश्चित गृहमस्ति कस्यचित् बद्ध पुरुषस्य भगनावशेष वा प्रेतानाम। फिर उसके बाद जो ये भवानी दत्त क्रोध से लाल हुई, मुख आकृति को कुछ कोमल बनाते हुए कि बस बस तुम सब मर गए हो क्या, बुलाए जाने पर भी कोई नहीं सुनता है, किसी सज्जन का घर है या फिर भूत प्रेतों का खंडर है। इसके बाद फिर जो रामदत्त है सपराध मुद्रम, फिर अपराधी की मुद्रा में, स स्वामिन कार्य व्यापृतरे अस्मै भी न श्रुतम तथ समम अन्नदाता रहे। उसके बाद फिर जो ये रामदत्त मतलब अपराधी की मुद्रा में, स स्वामी कार्य में व्यस्त होने से हमने नहीं सुना, इसलिए अन्नदाता क्षमा करें। उसके बाद फिर जो भवानी दत्त है भवतु अलम नाटकेन गच्छ सिंधु मान्य तावत निषेधम नाट्य एतद कर्णग्राह्यम आन्य। इसके बाद फिर जो भवानी दत्त है, अच्छा ठीक है यह नाटक करना बंद करो, जाओ सिंधु को ले आओ, यदि वह नहीं करने का नाटक करे तो कान पकड़ कर ले आओ, कर्णम ग्राह्य मतलब कान को पकड़ कर ले जाओ, ले आओ। इसके बाद हण है भयभीत सन, भवानी फिर उसके बाद जो हण है वो भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होते हुए। स्वामिन किम भर्तृदारकेन किंचित अपराधम, कि है स्वामी क्या स्वामी के पुत्र ने कोई अपराध किया है। इदानी में कीर्तवा से आप ही समागता है स्वामिन्य पार्श्वे भविष्यति। इसके बाद फिर जो ये हरण है भयभीत होते कि हे स्वामी क्या स्वामी के पुत्र ने कोई अपराध किया है, वह भी अभी ही खेल कर आया है, मालकिन के पास होगा। स्वामिनी मतलब स्वामी स्वामिनी क्या देते हैं, जिसे जैसे मालिक मालकिन मतलब मालकिन के पास होगा। भवानी दत्त है कठोर स्वरेण, फिर जब भवानी दत्त है वो कठोर स्वर में कहते हैं हरण कियद्वारम निर्दिष्टासि यत् प्रवचनम न कार्यम यद उच्यते तदेव सुनो किम अवगतम। उसके बाद फिर जो भवानी दत्त है कठोर स्वर से कि हरण कितनी बार तुम्हें निर्देश दिया है कि प्रवचन न करो, जो कहा जाता है उसे ही सुनो, क्या समझे। उसके बाद हरण है स्नेरास्यम, मतलब जो हरण है यहाँ पर फिर ये कहते हैं कि स्नेरास्यम मतलब ठीक है निराशा से युक्त होकर, निरास्यम मतलब युक्त में तत् स्वामिनो,
ऐसा गच्छामि। कि हण कहते हैं कि निराशा से युक्त होकर, स्वामी या ठीक है, आपने उचित कहा है। हानागस्ति रामदत्ता अपि तदनुसरति। कतिपयम निमेषानन्तरं द्वापि भृत्यो भवानिदत्तस्य पुस्तकालयमागतः। पश्चात् अधिवक्तुः पत्नी रत्ना अपि दार्केण सार्धम आयाति। उसके बाद फिर हाण मतलब यहाँ पर हानि है निके है। हाण निराशा से युक्त होकर, स्वामी या ठीक है, आपने उचित कहा, मैं जाता हूँ। और रामदत्त भी फिर उसका क्या है अनुसरण करते हैं। और कुछ क्षण के पश्चात दोनों ही नौकर भवानीदत्त के पुस्तकालय में आते हैं। और इसके बाद वकील की जो पत्नी थी रत्ना, वो भी पुत्र के साथ आ जाती है। धारक या पुत्र कह देते हैं, उसके साथ आती है। अब यहाँ पर ये दारकेन सार्धम से साकम सार्धम स्वम, हमने जब कारक प्रकरण किए थे उसमें आपको बताया था कि इनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। इसके बाद फिर रत्ना किमृतम अध्यागत प्रायः एवं वाति चक्रम किम उत्थाप्यसि कस्मिंश्चित वादे परिजातासि किम। फिर जो रत्ना है वो कहती है, क्या बात है, आ जाते ही तूफान उठा रहे हो, क्या किसी वाद में हार गए हो, क्योंकि कोर्ट में तो वाद विवाद होता है, क्या किसी झगड़े में मतलब वाद में हार गए हो। इसके बाद भवानीदत्त कहते हैं कि वाड़म गृहेश्वरी पराजित है अस्मि तव न्यायालय। उसके बाद फिर जो भवानीदत्त कहता है कि जी हाँ गृह स्वामी, मैं तुम्हारे न्यायालय में हार गया हूँ। हण रामदत्तो मुखे कर प्रोचनी विन्यसम अट्ठासम रोधुम प्रियते। फिर जो यहाँ पर ये उनके जो नौकर थे हणदत्त और रामदत्त, मुख पर तौलिया रखकर अट्ठास को रोकने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे दूसरे को नहीं दिखाते कि मैं हंस रहा हूँ, मुंह पर तौलिया कर लेते हैं। भवानीदत्त है सेवकों प्रति, भवानीदत्त उन नौकरों के प्रति कहते हैं कि भो युवाम तत्र किम उपजपत है पालेथा में तथा है। उसके बाद भवानीदत्त कहते हैं नौकरों के प्रति, अरे तुम दोनों वहाँ पर क्या कानफूसी कर रहे हो, यहाँ से भागो। फिर भृत्य और संतो गृह अभ्यंतरम पलाए थे, तो दोनों नौकर हंसते हुए घर के भीतर चले जाते हैं। इसके बाद फिर रत्ना सस्मितम, और उसके बाद फिर जो यहाँ पर रत्ना जो है इनका जब प्रगण आता है, बारी आती है, रत्ना मुस्कार के साथ भो युवाम अविथम भण किमृतम मन स्थिति कथम अध्याय संस्कलती। कि सच बोलो क्या बात है, मनोदशा आज कैसे जाए, ये डगमगा रही है। उसके बाद फिर भवानीदत्त है प्रक्षालन तोड़िया मुखम प्रक्षाल्य प्रच्छेदेन स हस्तम मुखम मार्जन। फिर भवानीदत्त मुँह धोने के लिए प्रात अथवा तसले में मुँह धोकर तोले से आपको पहुँचते हुए कि बताता हूँ भणामी भणामी सिंधु इतहतावा, कि बताता हूँ सिंधु इधर आना। तो इसके बाद फिर जो सिंधु है वहाँ पर सभ्यम कातर दृष्टि जन्निम पश्यन, जो सिंधु था ये लड़का है उनका भयपूर्वक कातर दृष्टि से माँ को देखते हुए, मतलब जैसे डर होता है, डर के रूप में अपनी माँ की तरफ देखते हैं। अम्ब माता भवानीदत्त कठोर दृष्टि पश्यन, भवानीदत्त कठोर दृष्टि देखते हुए सिंधु इतः तात आहव्यति न अम्बा आगच्छ। उसके बाद फिर जो सिंधु है इधर तो आ, पिता बुला रहे हैं न कि माता आओ, क्योंकि डर गया वो, उसे बुला रहे थे और दिखा तो पिटाई होगी। फिर रत्ना दारकम लालयंती स विस्मय। इसके बाद जो रत्ना थी वह पुत्र को दुलारती भी आश्चर्य के साथ कहती है कि भो किम कृतवान सिंधु कथमेव वर्षि समागछन्ति अग्निम वर्षसि अहमपि तावद कर्णयानि। फिर जो रत्ना है वो कहती है पुत्र को दुलारती हुई आश्चर्य के साथ, अरे सिंधु ने क्या कर दिया, क्यों इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, आते हुए आग बरसा रहे हो, मैं भी तो सुनूं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर भवानीदत्त हैं, भवानीदत्त कहते हैं देवी तदेव वच्मि यत तव सिंधुना समाचरितम कथम भो असंभ्या नाम वस्तु किमर्थम गतवानासी। इसके बाद जो भवानीदत्त वो कहते हैं कि देवी जी वही बोलता हूँ जो तुम्हारी सिंधु ने किया है, अरे क्या सभ्यों की बस्ती में किस लिए गया था। सिंधु कहता है कि सभ्यम मतलब क्रोध के भय के साथ, डर के साथ, तात्मम सका सोमधर तत्तर निवस्ती। फिर सिंधु कहते हैं कि भय के साथ पिताजी वहाँ मेरा मित्र जा सोमधर रहता है। तथा सब पुस्तकम गृहीतुम गतास्मि, और वहाँ पर अपनी पुस्तक जब से लेने के लिए गया था। फिर भवानीदत्त है किम करोति तस्य पिता, भवानीदत्त कहते हैं कि
उनके जो पिता है वो क्या करते हैं। भवानीदत्त कहते हैं, सिंधु कहती है, कहता है कि तस्य पिता चतुः चक्रे सक्टे निधाय साकान फलानी चाय विकणीते। फिर सिंधु कहता है कि उसके पिता चौराहे में रेहड़ी पर सब्जियां और फल लगाकर रखकर बेचते हैं। उसके बाद फिर जो भवानीदत्त कहते हैं कि तब पिता चाय किम करोती, कि और तुम्हारा पिता क्या करता है। फिर सिंधु कहता है स तो उच्च न्यायालय अधिवक्ता अस्ति। सिंधु कहता है कि वह तो उच्च न्यायालय में मतलब अधिवक्ता है, वकील है कह सकते हैं आप। इसके बाद फिर भवानीदत्त है कि दृश्यम तव भवनम, कि आपका जो मकान है वो कैसा है। सिंधु कहता है अति सुंदर विशालम मर्जितम च मम भोजन। उसके बाद फिर जो सिंधु कहता है कि बहुत सुंदर है, विशाल और साफ सुथरा मकान है। भवानीदत्त कहते हैं कि सौंदर्य से की दृश्यम, और सौंदर्य का कैसा है। फिर सिंधु कहता है कि हतप्रभसन है, मतलब हतप्रभ होते हुए, हैरानी से कुछ करते हुए, कि तस्य गृहम नाति दीर्घम अस्वच्छ वीति कायम च स्थितम न मार्जितम न चापी अलंकृतम। फिर जो सिंधु कहता है कि हतप्रभ होती हुई, उसका घर बहुत बड़ा नहीं है, गंदी गली में है, न साफ सुथरा है, न ही अलंकृत है। उसके बाद फिर भवानीदत्त सक्रोधम, भवानीदत्त जहाँ वो क्रोध के साथ, मूर्ख तस्य गृहमपि नाति दीर्घम अस्वच्छ वीथिकायां स्थितम तस्य पितापि शाकफल विक्रेता न तव तातीव शिक्षितः एवं भूते अपि किमर्थम तत्र आगमः त्वम्। फिर भवानीदत्त कहते हैं क्रोध के साथ कि उसका घर भी बहुत बड़ा नहीं है, गंदी गली में है, और उसका पिता भी सब्जी और फल बेचता है, और तुम्हारे पिता की तरह पढ़ा लिखा नहीं है, और ऐसा होने पर भी तू वहाँ किस लिए गया था। फिर सिंधु का जो है यहाँ पर सिंधु कहते हैं स दैन्य मानते मतलब दीनतापूर्वक, तात सोमधर माम सूर्यधास्ति सपटने तीक्ष्ण है, और मैं तितराम सिंहम असहु तस्मादाभ्यो प्रगाढ़ मित्रता सगणित मम सायम करोति। सिंधु कहता है दीनतापूर्वक, पिताजी सोमदर मेरा मित्र है और पढ़ने में भी तेज है वो, और वह मुझसे अधिक स्नेह भी करता है, और इसलिए हमारी गहरी मित्रता भी है, और गणित में मेरी सहायता भी करता है। फिर भवानीदत्त कहता है कि भो पृच्छामि हम यत्तेन सतव्या सख्यमेव कस्मात् कृतम तस्मै स पुत्रकं कस्मात् दत्तम किम उच्च कुल उत्पन्ना छात्रः कक्षायां न सन्ति। फिर जो भवानीदत्त कहते हैं कि यार मैं पूछता हूँ कि तुमने उसके साथ जो मित्रता है वो क्यों की, और तस्मै स पुस्तकं कस्मात् दत्तम, और तुमने जा उसको अपनी जो पुस्तक थी वो क्यों दी, और क्या ऊंचे कुल में उत्पन्न और कोई जा वहाँ पर तुम्हारी कक्षा में कोई छात्र नहीं है। उसके बाद फिर जो यहाँ पर इनका जो लड़का है सिंधु, निरुत्तर सन मतलब बिना उत्तर के या निरुत्तर होकर, तात सोमधरा मयि स्नेहति स मही अपि रोचते अन्य छात्रा तो दुष्टः मम अध्यापिका सोमधरम कक्षायां मान्यतरम मॉनिटर कृतवती। उसके बाद सिंधु कहता है निरुत्तर होकर कि पिताजी सोमधर मेरे से स्नेह करता है और वह मुझे अच्छे भी लगता है, और अन्य तो छात्र दुष्ट है, और मेरी अध्यापिका ने सोमधर को कक्षा में मॉनिटर भी बनाया हुआ है। उसके बाद भवानीदत्त स उद्वेगम व्याकुलता के साथ, तुम कथम न मान्यतर है कृत है फल साकुरिता दार्क है कथम त्वम अतिशेत है। भवानीदत्त कहता है मतलब उद्वेग की व्याकुलता के साथ, तुम्हें मनुष्य क्यों नहीं बनाया, फल तो सब फल और ये सब्जी बेचने वाले का बेटा कैसे तुमसे बढ़कर है। सिंधु कर्णम किंचितम कुब्जी करवाना, मतलब जो सिंधु का जो कान है उसको मरोड़ते हुए, पश्य देखो इतो अग्रे तस्यम सभ्य वस्तु न गमिष्यसि अतः परम शिक्षक भवन्तम गणिताध्यापिका इष्यति अवगतम न वा सौंदर्येण साकं मैत्रीवर्धनस्य न कापि एव आवश्यकता। तो सिंधु जाए उसके कान को मरोड़ कर कह सकते हैं आप, मरोड़ते हुए, देखो आज के बाद उस असभ्य बस्ती में तू नहीं जाएगा, और इसके बाद शिक्षक तुम्हें या गणित पढ़ाएगा
और समझ गए या फिर नहीं। सोमदेव के साथ मैत्री बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फिर जो सिंधु है स्फुटम रुदन गृहाभ्यंतरम प्रविशति, सिंधु जो स्फुट रूप से रोते हुए घर के भीतर प्रवेश करते हैं। इसके बाद फिर जो रत्ना है सरोसम, जो इसकी पत्नी थी रत्ना, फिर वो भी क्रोध के साथ साधु साधु विलक्षणम पितृहृदय व्याप्तम कोमल हृदय बालकम विद्वेश भावम शिक्षति भवान आये, यो गुणवान स सभ्य एव धनिक है स एव आदरणीय है तस्य गुणतः पिता यदि शाकफलानि विक्रिय कुटुंब पालयति तर्हि किमत्र पापम सव संकीर्ण दृष्टिम अपलिप्तुम वराकस्य धारकस्य कर्णमेव भंजितुम प्रवृत्तासि। इसके बाद फिर जो रत्न है वो सारोस मतलब क्रोध के साथ सावस सावस विजेता पिता का हृदय पाया है आपने, और आप कोमल हृदय के बालक को विद्वेष भाव सिखा रहे हो। आप क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर। अरे जो गुणी है वह सभ्य है, वह धनी है, वही समान के है, योग्य है। और उस गणी का पिता यदि सब्जी और फल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है तो इसमें या पाप भी क्या है, तो क्या पाप है इसमें? अपनी संकुचित विचारधारा को दिखाने के लिए बेचारे बच्चे के कान को ही तोड़ने के लिए प्रीत हो रहे हो, तो खीन मन वाली होकर फिर घर के अंदर प्रवेश करती है। दुर्जानमाना गृहाभ्यंतरम प्रविशति, फिर जो वो खीन वाली होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद जवनिका निपात है। जवनिका ये भी आया हुआ था एक बार एग्जाम में, जवनिका का मतलब क्या है, तो ये पर्दा जो है, पर्दा गिरना उसको कहते हैं, निपात मतलब गिरना, तो जवनिका पर्दा गिरना। उसके बाद द्वितीय दृश्यम, जो दूसरा दृश्य वो शुरू हो जाता है। संध्या कालस्य चतुर्वादन वेलः अधिवक्ता भवानी दत्तः सब पुस्तकाले निशनः दूरभाष यंत्र बहुशः प्रवर्तति भार्या रत्नापि पार्श्वम उपविश्य चिंताम नाट्यति। फिर जो यहाँ पर जो दूसरा जो दृश्य है वो शुरू हो जाता है और शाम के 4 बजे का समय था। वकील भवानी दत्त अपने पुस्तकालय में बैठा टेलीफोन को बार बार घुमाता है और पत्नी रत्ना भी पास वाली कुर्सी पर बैठकर चिंता कर रही है। फिर उसके भवानी दत्त यंत्र का उपयोग करते हुए, मतलब यंत्र क्या, टेलीफोन, भो किमिदम भरद्वाज विद्या निकेतनम कानु खलु भवती ब्रवीति श्रुति नाट्यन प्राचार्य शोभनम शोभनम अयमहम भवानी दत्तः ब्रवीमि नमस्करोमि तावत् सूर्यताम तावत् चतुर्वादनम जातम परंतु मम दारकः सिंधु इदानीं यावत् गृहं न पूरितः किम विद्यालयतः कश्चित् महोत्सव वर्तते। फिर भवानी दत्त कहते हैं यंत्रम उपयोजन मतलब यंत्र का उपयोग करते हुए आधार कहने का मतलब है टेलीफोन का। क्या रे क्या भारद्वाज विद्या निकेतन है, आप कौन बोल रहे हैं? फिर टेलीफोन की आवाज़ सुनने का अभिनय करते हुए प्राचार्य जी, अच्छा यह मैं भवानी दत्त बोल रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो सुनिए 4 बज गए हैं परंतु मेरा जो पुत्र है सिंधु वो अभी तक क्या घर नहीं आया है, क्या विद्यालय में कोई आज बड़ा उत्सव है? फिर उसके बाद श्रुति में अभिनय, आवाज़ सुनने का अभिनय करके किमुक्तम सपाद त्रिवादन एवं अवकाश है जाता है सर्वव्यापी छात्रगता बाणम पश्यामी। अब कई बार तो ये जैसे टाइम है इसके बारे में भी आ जाता है सपाद त्रिवादन कि 3:15 बजे ही छुट्टी हो गई थी और सर्वव्यापी छात्रगता सभी जो छात्र है वो भी चले गए हैं, तो बाणम पश्यामी, अच्छा ठीक है देखता हूँ। इसके बाद फिर जो रत्न है सभ्रमम मतलब क्योंकि सारे बच्चे चले गए अपने घर आ गए, उनका बच्चा आए भी था तो फिर वो घबराहट हो जाती है सभ्रमम घबराहट के साथ कि मुक्तवती प्राचार्य त्रिवादन अवकाश जाता है भो मम हृदय कंपते सिंधु का वर्तते भगवान तवृत्त में सकोट यान गस्तु पश्य तो तावत मध्य मार्गम विद्यालय वाहनम कब वर्तते हे परमेश्वर रक्ष्मम दारकम। फिर जो रत्न है सभ्रमम मतलब घबराहट के साथ प्राचार्य ने क्या कहा कि 3 बजे जब छुट्टी हो गई थी और मेरा दिल कांप रहा है, सिंधु कहाँ है, आप शीघ्र ही स्कूटर यान से जा जाए और देखे बीच रास्ते में विद्यालय का जो वाहन है वो कहाँ पर है, हे परमेश्वर मेरे बच्चे की रक्षा करो। और इति रोदति, तो इस प्रकार से वो रोने लग जाती है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो ये भवानी दत्त है
सांत्वन मतलब सांत्वना देते हुए गच्छामि गच्छामि त्वं पुनः शिशु इव धैर्यहीना जायसे कस्मात् मनसि अमंगलम एव चिंतेसि। इसके बाद फिर भवानी दत्त मतलब ये भवानी दत्त सांत्वना देते हुए कि गच्छामि गच्छामि मतलब जाता हूँ, तुम फिर बच्चे के लिए अधीर हो रही हो, और कस्मात् मन से अमंगल में चिंतित थी, तुम किस कारण से अमंगल का विचार कर रही हो, अमंगल को सोच रही हो। इसके बाद फिर जो रत्न है, भुवात न जानाति राजपथ वृतम मद्यापि वाहन चालका झंझा वेगेन यानम चालयति कोऽपि म्रियते वा जीवे द्वाहा तेषां हत का नाम किम जायते एतत् सर्वं स्मरणं स्मरणं निमज्जति मम हृदयम्। इसके बाद फिर जो उसकी पत्नी थी रत्ना, वो कहती है कि आप सर का हाल नहीं जानते हैं, कि आप सर का जो हाल है वो नहीं जानते हैं। और शराबी वाहन जो है मतलब शराबी वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं और वेग के साथ चलाते हैं, कोई मरे या फिर जी, उन दुष्टों को क्या जाता है। और यह सब याद करके मेरा हृदय डूबा जा रहा है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर भवानी दत्त है कि भवतु शांत भव त्वरितम आगच्छामि, अच्छा शांत हो जा, शीघ्र जा आता है। इति प्रस्थामुपक्रामते अकस्मादेव रिक्षायानमेकं भवन प्रांगणं प्रविशति कश्चित् बालकः सिन्धुमङ्के निधाय रिक्षायाने तिष्ठन् आस्ते। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इति इस प्रकार से और प्रस्थान करने लगता है, और अचानक ही एक रिक्शा मकान के आंगन में प्रवेश करता है। कोई बालक सिंधु को गोद में बिठाकर रिक्शा में बैठा हुआ है। उसके बाद भवानी दत्त है सत्वरम उपसृत्य है, शीघ्र पास जाकर आ जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में इसका मतलब क्या है, सत्वरम उपसृत्य है, उपसृत्य तो पास जाने का देते हैं, और सत्वर मतलब शीघ्र पास जाकर। क्या आय किमिदम सिंधु विलोक्य, कि अरे यह क्या है, सिंधु को देखकर। वत्स बेटा सोमधर तुम एव असी, बेटा सोमधर तुम ही हो। इसके बाद फिर जो सोमधर है सैविनम मतलब विनम्रता के साथ में, पितृभ्यः अहमेव अस्मि सोमधर है, सिंधो मित्रम सिंधो विद्यालय वाहन मध्य किंचित ट्रक यानेन दृढ़ आहतम, और ट्रक चालक है तो अपक्रांत है, सर्वव्यापी बालका क्षतविक्षता जाता है। इसके बाद फिर जो सोमधर है विनयपूर्वक कि चाचा जी, अब पितृव्य किसे क्या देते हैं, पिता का जो भाई है, पिता का भाई मतलब चाचा, उसको क्या देते हैं कि चाचा जी मैं ही सिंधु का मित्र सोमधर हूँ, और सिंधु के विद्यालय का जो वाहन था आज किसी ट्रक से जोर से टकरा गया था, और ट्रक चालक तो भाग गया, सभी बच्चे भी घायल हो गए हैं। भवानी दत्त है वत्स तुम पुनः कुत्तरासी। उसके बाद भवानी दत्त पुत्र तो फिर कहाँ था। सोमधर कहता है पितृव्य चाचा अहम पुनः प्रतिदिनम इवाद्यापि पदातिरेव गच्छनासम, और दुर्घटनम अनु पंच निमेष अनंतरमेव तत्रासीतवान महान जन समर्दः तत्रासीत सिंधुम प्रत्यभिज्ञाय अहम पुनः तद रिक्षायानम अधिरोप्य त्वरितं प्रचलित है पितृव्य न अहितम किमपि सिंधु केवलम मूर्छामुपगत है। इसके बाद फिर जो सोमधर कहते हैं कि चाचा जी मैं तो प्रतिदिन की तरह आज भी पैदल ही आ रहा था, दुर्घटना के बाद 5 मिनट के भीतर ही वहाँ पहुँच गया, और वहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। सिंधु को पहचान कर मैं उसे रिक्शा में बिठाकर शीघ्र ही चल पड़ा। चाचा जी कोई अधिक चोट नहीं है, सिंधु केवल बेहोश हो गया है। उसके बाद वार्तालापम श्रुत्वा भृत्यो रत्नचा बहिरायन्ति रत्न चिंतुम निसंज्ञम दृष्ट्वा वृषम रोदति। इसके बाद वार्तालाप को सुनकर दोनों सेवक और रत्न भी बाहर आ जाते हैं। रत्न सिंधु को बेहोश देखकर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सोमधर अम्ब अलम चेतनम खल कृत्य डॉक्टर धूलिया महोदय है मन्यम इदानीमेव प्रतिवेशेव निवस्त्यसौ। इसके बाद फिर जो सोमधर जहाँ यहाँ पर कहते हैं कि अम्बा माता को ही कह देते हैं, माता जी बेहोशी के विषय में बस करो, अर्थात अधिक विचार मत करो, मैं अभी ही डॉक्टर धूलिया को ले आता हूँ, पूरे पड़ोस में ही रहते हैं। भवानी दत्त वत् सोमधर माँ गाह कुत्रापि त्वं माते समीपमेव तिष्ठ अहम दूरभाषयंत्रेण
बीस जामी अहवामी। मत फिर भगवान दत्त कहते हैं कि पुत्र सोमदर तुम कहीं भी मत जाओ, माता के समीप ही ठहरो, मैं टेलीफोन के द्वारा वैद्य को बुलाता हूँ। और मध्य सिंधु चेतनामान भवती स अम्भा आह्वयति। और बीच में ही जो सिंधु को भी होश आ जाता है और वो फिर अपनी माँ जो है उसको पुकारता है। उसके बाद सोमधर सहर्षम, सोमधर जाओ खुशी के साथ। पितृवेचरण अलम भीषगहन, सिंधु चैतन्य मांगता है। उसके बाद सिंधु जाओ खुशी के साथ। और पितृवेचरण है मतलब प्रणाम कह देते हैं, जैसे अलम भीषग आह्वान कि अधिक जाओ आह्वान मत करो। तो सोमदर फिर खुशी के साथ कि चाचा जी बात को बुलाने की जरूरत नहीं है, सिंधु होश में आ गया है। फिर भवानी दत्त द्वार के समीपम गस्ती रत्ना नेत्रे आनंद अश्रुपूरित जाए थे। उसके बाद फिर जो भवानी दत्त पुत्र के समीप जाता है और रत्न की आंखें खुशी के आंसू से भर जाती है। सिंधु अम्बा तातम सोमधरम दृष्टवा। उसके बाद फिर जो सिंधु है माँ पिता और सोमधर को देखकर अम्ब कथम अहम गृह मांगता है। मम वाहन तो ट्रक यानेन दृढ़ आहतमासीत वहम सर्वव्यापी तार सवरेन आक्रोशम वाहन अस्माकम विभ्रतमासीत। सिंधु कहता है कि माँ पिता सोमदर को देखकर माँ मैं घर कैसे आया, मेरा वाहन तो या ट्रक से जोर से टकरा गया था और हम सभी ऊंची आवाज़ में चिल्लाए थे, हमारा वाहन क्या है उलट गया था। इसके बाद फिर जो रत्ना कहती है दारकम परिचुंबियंती, जो उसका जो बेटा है उसको चूमते हुए पुत्र को। एवं एतत्वश विप्रियतम तव वाहनम सोमधर तुम अनितवान रिक्शा यानी। रत्ना कहती है मतलब पुत्र को चूमती हुई पुत्र यह ऐसे ही है, तुम्हारा वाहन उल्ट गया था, तुम्हें सोमधर रिक्शा से लेकर आया है। इसके बाद सिंधु प्रणाम करके और सोम अक्षमादेव पितृम उपस्थितम दृष्टवा सिंधु शिथिली भवती। भवानी दत्त अग्रेसरी भूया सोमधर शीर्षे करतलम सार्यति। सिंधु दृष्टि दीप्तिम उपगस्ती कि सोमु मतलब सोम अक्षमाद पिता की उपस्थिति देखकर सिंधु ढीला पड़ जाता है। भवानी दत्त आगे होकर सोमधर के सिर पर हाथ फेरता है और सिंधु की दृष्टि में चमक आ जाती है। उसके बाद फिर जो सोमधर है सोमधर सास्नेहम प्रेम के साथ या स्नेहपूर्वक सिंधु अलम्भयन सर्वथा अनहतहासी प्रभु कृपया सव आवाम पुनः विद्यालय गमिष्याव है। और भवतु पितृवे गच्छामि इदानीम नमः नमस्ते अम्ब नमस्ते। उसके बाद जो सोमधर है स्नेहपूर्वक प्रेम के साथ सिंधु आलम्भे डरो मत और तुम ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक हो, कल हम दोनों फिर विद्यालय जाएंगे। अच्छा चाचा जी अब मैं जाता हूँ, नमस्ते माता जी। फिर नमस्कार करता है। भवानी दत्त समाधिशन इव आदेश सा देते हुए कि वत्स सोमधर मित्र गृहात न एव गंतव्यम तिष्ठावत वयम सर्वव्यापी स अल्पाहारम निवृत्ति शाम है और सपीत्य अनंतरम गस्ती। इसके बाद जो सोमधर है पुत्र सोमधर मित्र के घर से ऐसा नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर ठहरो, हम साथ ही जहाँ अल्पाहार करेंगे मतलब नाश्ता करेंगे और इसके पश्चात तुम जाओगे। इसके बाद फिर जो सोमधर है सोमधर पितृवेचन सपितु शाक शक्तिया सज्जामय एवं कन्या वर्तते स माम प्रतीक्षमाणा भविष्यति। उसके बाद फिर जो सोमधर कहता है कि चाचा जी अपने पिता की सब्जी जो रेडी है वो मुझे ही तैयार करनी होती है और वो जहाँ घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो उसके बाद भवानी दत्त हतप्रभसन मतलब हतप्रभ होते हुए हैरान होकर वत्स सोमधर सत्यमेवासी तुम कंथा माणिक्यम कि वत्स बेटा सोमधर तुम सत्य ही गुदरी के लाल हो और सिंधु तो अमित अतित राम प्रशंसति और सिंधु तो हमारी जहाँ बहुत प्रशंसा करता है। इतना प्रवृत्ति तो शिक्षण व्यवस्था में अहम संपादित शामिल और इसके बाद से तुम दोनों
की शिक्षा जो है उसका जो भी खर्चा है संपादन वगैरह मैं ही करूँगा, ऐसे कहते हैं। सिंधु तुम प्रशंसा कर मतलब सिंधु तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है और अब तुम्हारी पढ़ाई का प्रबंध मैं संपादित करूँगा, मतलब आपसे मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊँगा। भृत्यो अल्पहार मान्यता है सर्वव्यापी निश्चंदेति असि तुम। उसके बाद जो भृत्यो है मतलब नौकरों की बात है यहाँ पर। ये नौकर दोनों जो सेवक है वो नाश्ता लेकर आ जाते हैं और सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद बारम सोमधर सब एव अहम युविहो कृते द्विचक्रिका करिष्यामि युवा द्वापि सावधानम परिवर्तितम स एव गस्तम वत्स शुल्कमापि ददासी। इसके बाद बारम सोमदर, अच्छा सोमदर, और सब एव अहम युविहो कृते द्विचक्रिका करिष्यामि कि कल ही मैं तुम दोनों के लिए जो द्विचक्रिका है साइकिल वो खरीद कर दूंगा तुम दोनों को। और सावधान रहना, साथ ही जाना साथ ही आना कह देते हैं, जैसे पुत्र फीस भी देते हो, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद सोमदर न खलु शुल्क है मुक्त है निर्धन छात्र है निधित है पंचविंशति रूप्यकाणि प्रतिमासम प्राप्यन्ते। उसके बाद फिर जो यहाँ पर सोमदर है वो कहते हैं कि न खलु कि निश्चय ही नहीं, और शुल्क मुक्त हैं क्योंकि हम क्या है शुल्क से मुक्त है। और निधन छात्र निधि पंचविंशति रूप्यकाणि प्रतिमासम प्राप्यन्ते। और जो ये निर्धन जो छात्र होते हैं कि निर्धन छात्रों के जो कोष है वो 25 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद भवन देता है शोभनम वत्स तथापि यदि धर्म अपेक्षा तरी माम भणिष्यसि कि भवन दत्त कहते हैं कि ठीक है बेटा, फिर भी यदि अगर तुम्हें धन की अगर जरूरत हो तो मुझे कहना। और रत्ना पतिम सैगरम प्रसिद्धि, फिर रत्ना पति को गर्व के साथ देखती है। उसके बाद सोमदर है चाय पेयम परिसमाप्य सम उत्तिष्ठन, मतलब जो चाय पानी जो था उसको समाप्त करके और उठते भी। पितृवचन गच्छामि तावत नमस्ते, मतलब चाचा जी और तो चलता हूँ नमस्कार। और रत्ना प्रति माता के प्रति भी, मतलब नमस्ते माता जी। अम्ब प्रणमामि, माता प्रणाम करता हूँ। सिंधुम लालियन, और जो सिंधु है उसको प्रेम करते हुए। मित्र सिंधु स्वयं मिलिष्याव है कि मित्र सिंधु कल मिलेंगे। उसके बाद भवन देता है सहर्षम रत्ना प्रति, खुशी के साथ रत्ना के प्रति। रत्ने उद्घाटितम तव्या अध्यमम नेत्रयुगलम सत्यमे संप्रति सिंधुभिरुचिम प्रशंसामि सोमदरः तु कंथा माणिक्यमेव वर्तते इदानीम अनुभूत यद गुणवंतः सभ्या धनिका सम्माननीयः च न मे द्वेषं प्रति ग्राम अवसितं प्रति पंक्यापि कमला वीक्षन्ति रत्ने अद्य प्रवृत्ति हम तवत नेत्राभ्याम संसारम दर्शयामि। इसके बाद फिर जो भवानी दत्त है वो सहर्षम रत्ना प्रति, खुशी के साथ, और जय रत्ना के प्रति कि रत्ना तूने मेरी आज आंखें खोल दी है, सच ही है अब मैं सिंधु की अभिरुचि की प्रशंसा करता हूँ। सोमदर तो गुदड़ी का लाल है और अब मैंने भी अनुभव किया है कि गुणवान ही सभ्य धनिक और सम्मान के योग्य होते हैं। अब मुझे ग्राम्य बस्ती के प्रति द्वेष नहीं है और जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलते हैं। हे रत्ना आज से मैं तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, मतलब कह देते हैं कि तुमने मेरी आंखें खोलती हैं। सने जवनिका पत्ती, धीरे से पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये लेसन है इसमें, और इसमें कई बार आ जाते हैं कोई एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि सीख देने वाला लेसन है यहाँ पर ये। तो जैसे रसवती ये आ जाता है कई बार। रसवत्याम का मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकशाला, रसोई जो होती है तो रसोई घर में। प्रसाद्यन मोदन मतलब प्रयोगपूर्वक सधातु सत्री प्रत्यय प्रश्न करते हुए। अहोस्वित अथवा या फिर या पकव वाटिका खाद्य पदार्थ विशेष है पकौड़ी। मसृण्यन मसृणम कुर्वन् कोमल बनाते हुए। भगन अवशेष है भगन भवनम खंडर,
कार्य व्यापृतरे, कार्य से व्यापृत, कार्य में लगे हुए या व्यस्त होने से। स्नैरास्यम, नैरास्यन सहितम, निराशा से युक्त होकर। दार्केन सार्धम, पुत्रेर सहितम, पुत्र के साथ। वाति चक्रम, झंझावत है तूफान। करम पुरोचनम, कर किसको कह देते हैं, हाथ को, हाथ पहुँचने वाला समान मतलब तौलिया, तौलिया को, हाथ पहुँचने के वस्त्र को। उपज पथ है, वार्तालापम कुरुत है, कानाफूसी कर रहे हो। और अविथम बनम, सत्यम व सच बोलो। प्रक्षालन द्रोण्याम, मुख प्रक्षालन पात्र या प्रक्षालन लाए। द्रोणी तस्या, मुंह धोने के लिए पात्र, प्रांत या फिर तसला वगैरह। वचमी ही, वदामी बोलता हूँ। निस्सन है, उपविष्ट है। निसद और कत वाले पर बैठा हुआ। आसंदी, आसंदी कयाम, कुर्सी पर। आसंदन उसके क्या देते हैं, कुर्सी को। उपवृत है, प्रत्यागत है। उप वृज और कत होने पर बना है, लोटा है। प्रतिविज्ञाय, ज्ञातवा अभूत या फिर पहचान कर। प्रतिवेशे, समयप्रस्थ गृह या फिर पड़ोस में। बीजम, वैदम। और विपरीस्तम, व्युत्क्रांतम, दुर्घटितम। विपरीअस, उलट गया है। कंथा माणिक्यम, जीर्ण वस्त्रेषु रत्नम, गुदड़ी का लाभ। तो ऐसे इसके यहाँ पर ये शब्दार्थ थे। और इसके बाद फिर इसका जो यहाँ पर अभ्यास जब आ जाता है, क्वेश्चन आंसर तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। और उसके बाद आया यहाँ पर अधोलिखित विशेष्य पदेशु, विशेषण पदानि पाठाचित्वा योज्यत। तो ये है यहाँ पर इनके विशेषण वगैरह बताने हैं। जैसे ये मुख आकृति में है, क्या था मुख आकृति का, रोष तप्ताम मुख आकृति। अस्माभिः, कार्यवृत्त अस्माभिः। और वृत्यौ, द्वापि वृत्यौ। मित्रता, प्रगाढ़ा मित्रता। दार्कस्य, वराकस्य, दार्कस्य। बालका, सर्वव्यापी बालका। तो ऐसे है, वैसे तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं ये भी। इसके बाद है यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करने, तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ जाए शुद्धाशुद्ध में पूछे जाएंगे। मार्जन की बात करें तो क्या आप इसके अनुसार कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। राम अंग प्रच्छदेन मुखम मार्जनगत है। आन्य है, पंच पुस्तकानि आन्य है। पार्श्वे, मम पार्श्वे एकम चित्रम वर्तते। दार्केन, मम दार्केन किमपि नापराधम। प्रक्षालिति च फेनलीन मुखम प्रक्षालिति। सविषम रत्ना सपोत्रम लालयन्ति, सविषम वदति। वच्मि त्वाम अस्मि वच्मि विदुषाम समवायुः अत्र वर्तते। सक्टे, मतलब सौंदर्य से पिता शक्ति निधाय फलानी विकिरणीयते। इस और स्नेहति, माता पुत्र स्नेहति। और आसंधि, रत्न है पार्वे एक आसंधि वर्तते। तो रत्न पार्श्वे एक आसंधि वर्तते। इसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण पाठ यहाँ पर, संधि और संधि विच्छेद। तो जैसे आया है यहाँ पर भगन अवशेष है, तो जब इसको अलग अलग हम करेंगे तो क्या बनेगा, इसका भगन अलग हो जाएगा और अवशेष है ये अलग हो जाएगा दीर्घ संधि में। द्वाउपोई, औ है, औ को क्या हो जाता है, आ हो जाता है, तो क्या बन जाएगा द्वाव अपी, द्वाव अपी। पश्चात है ये, पश्चात ये ता हो जाएगा और ये चा हो जाएगा, चा, पश्चात चा। और पराजित हसी, इसमें क्या है विसर्ग, जो है विसर्गों को ओ हो जाएगा, परिजातो और हसी, ये ऐसे मिल जाएगा। और ये चाप्य अलंकृतम, तो यण संधि में हो जाएगा ये, तो इसको अलग अलग करेंगे, च अलग हो जाएगा और अपी ये अलग हो जाएगा, और जो ये अलंकृतम है ये अलग हो जाएगा। कह प्लस में चित, कश्चित बनेगा, कश्चित। इसके बाद है कोष्ठक, कोष्ठक अंकित पदेशो उपयुक्त पदम चित्वा स्थानानि पूर्णत। तो इसमें क्या है, इसी में से है, वैसे तो ये आसान है, इसमें से फिल करने हैं आपने। तो जैसे यहाँ पर ये भवान पको वाटिका देनी खादितुम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका इच्छति, तो एक वचन है तो एक वचन की क्रिया लगानी होगी। और न श्रुतम, अब क्या आएगा, अस्मा भी न श्रुतम, हमने नहीं सुना था, ये बात कही थी उन्होंने। हरण रामदत्तो अठासम रोतुम, दो हैं तो दोनों के लिए क्रिया आएगी यहाँ पर। तो प्रेयते थे, दो द्विवचन है।
नेत्रव्यम संसारम, अब ये आँखों से संसार को देखूँगा, तो यही कही थी बात। तो क्या होगा, द्रक्ष्यामि, और सौंदर्य त्वम, और क्या आएगा, सौंदर्य के द्वारा तुम यहाँ पर लेकर आए गए थे, तो क्या हो जाएगा, आनीतवान, आनीतवान। तो इसके बाद फिर यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपका ये लेसन था, आपका। और नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे का जो भाग है, लेसन जो होगा उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।